सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। आज स्कूल फिर से खुल गए हैं कोविड-19 के बाद। तो हमारे बच्चे फिर से स्कूलों में वापस आ गए हैं। जब कोई चीज़ नहीं होती तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। जब तक हमारे बच्चे रोज़ स्कूल आ रहे थे, रोज़ हमसे मिल रहे थे, तो हमें लगा ही नहीं कि हम इनको इतना मिस करेंगे। लेकिन जब स्कूल बंद हो गए इस कोरोना की वजह से, तो हमें अपने बच्चों की बहुत याद आई और सिमिलर रिस्पॉन्स बच्चों का भी था। वो बच्चे बार बार कहते रहे कि मैम हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और हम भी ऐसा ही कहते रहे कि बेटा हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जब 18 जनवरी को स्कूल खुले तो बच्चों के चेहरे पे इतनी शाइन थी, वो इतना हैप्पी फील कर रहे थे हमें देखकर, और हम भी उन्हें देखकर उतना ही हैप्पी फील कर रहे थे। तो हमें उस दिन रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चे और बच्चों के लिए हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आज पेरेंट्स स्कूल में आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने बहुत कोऑपरेट किया है इस कोविड के टाइम पे। आपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी चलने दी, उनको मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड किए, फ़ोन्स में उनको इंटरनेट भी अवेलेबल कराया। और इसके अलावा फिर भी बच्चे कई बार कह रहे हैं कि मैम हम तो घर में रह के बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे, हम तो बहुत टेंस्ड हो गए थे। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी, नो डाउट बच्चे बहुत समय घरों के अंदर बंद रहे हैं, जिससे उनका थोड़ा सा मायूस हो जाना बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि आखिरकार वो हैं तो बच्चे ही ना। लेकिन इस समय हमें क्या करना है, उनके साथ बहुत फ्रेंड्स की तरह पेश आना है, उनको वो प्यार दुलार, वो अपनापन देना है, जिससे बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करें और अपनी हर प्रॉब्लम को आपके साथ, हमारे साथ शेयर कर सकें। हम पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर बच्चों के लिए एक ब्रिज बनाएं, जिस ब्रिज से वो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से पार कर सकें। क्योंकि अगर हम उनको इमोशनल सपोर्ट देंगे तो वो अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने फियर्स या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर पाएंगे, और वो बहुत ही कंफर्टेबल फील कर पाएंगे, जैसा कि ऐसे कोरोना के टाइम में हुआ भी है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा बच्चा कितना सेफ़ है, कितना प्रोटेक्टेड है। हमें सिर्फ एक पौधे को लगाना है और उस पौधे को प्रोटेक्शन देनी है, और उस पौधे को समय समय पर खाद देना है और पानी देना है, ताकि वो पौधा बड़ा होकर एक खूबसूरत पेड़ बन जाए। तो हमें भी अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी एजुकेशन देनी है, उनको सिर्फ प्रोटेक्शन देनी है इसके बाद, और उनको ये रियलाइज़ करवाना है कि हम हमेशा उनके साथ हैं। जब बच्चा इस इमोशनल फील के साथ आएगा कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमेशा उसके साथ हैं, तो बच्चा बहुत ही सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करेगा। और सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस ना सिर्फ उसका इंटेलेक्चुअल लेवल को इन्हांस करेगा, बल्कि उसके सीखने की कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। कोविड-19 के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। मेरा सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे का ध्यान रखें कि वो बच्चा मास्क लगाकर स्कूल में आ रहा है, वो उसको बताएं कि वो अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करे और एक डिस्टेंस बना के रखे। और बच्चों के साथ कोई भी स्टेशनरी जैसे पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, बुक है या और भी कोई चीज़ शेयर ना करे। और इवन जो बच्चा खाना लेके आता है अपने घर से, वो खाना भी किसी और बच्चे के साथ शेयर ना करे, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हम तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे ही रहे हैं, लेकिन आप भी इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, जिससे बच्चों को लगे कि उनके लिए सब कितने कंसर्न्ड हैं, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स उनको कितना सेफ रखना चाहते हैं। बच्चा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा आप पेरेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो आपका बच्चा है, लेकिन टीचर्स भी पेरेंट्स ही होते हैं। हम उनके गार्जियंस भी हैं, हम उनके टीचर्स भी हैं, हम उनके फ्रेंड्स भी हैं, हम उनके फिलोसफर्स भी हैं। जब बच्चा जितनी देर स्कूल में रहता है वो हमारे प्रोटेक्शन में रहता है, और हम सब टीचर्स आपको विश्वास दिलाते हैं कि बच्चा हमारे पास बिल्कुल सेफ़ है और सिक्योर है। लेकिन आप भी थोड़ा सा
सपोर्ट करिए। अगर आपके घर में किसी को इन्फेक्शन है, आपके फैमिली के किसी मेंबर को, या पड़ोस में इन्फेक्शन है, या किसी रिलेटिव में किसी को इन्फेक्शन है, तो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन स्कूल में दीजिए, कंसर्न टीचर को दीजिए, ताकि कोई प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा सके। और अगर आपके बच्चे को लगता है आपको कुछ इन्फेक्शन है, तो उसको कोविड टेस्ट कराएं और उसको स्कूल में थोड़े दिन के लिए ना भेजें, जिससे ये इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो सके। आज देश के लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम अब तक बीमार नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने इस दौर को बहुत ही आसानी से पार किया है। और आगे भी हमारी देश सेवा ये है कि हम ना तो खुद इन्फेक्टेड होंगे और ना ही किसी और को इन्फेक्ट करेंगे। हम टीचर्स, हम पेरेंट्स एक साथ मिलकर बच्चे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे और इस दौर को बहुत ही आसानी से लांघ जाएंगे, और हमारा बच्चा फिर से वापस उसी हंसी खुशी के साथ स्कूल वापस आएगा। ये फेज़ बीत जाएगा और फिर से वही टाइम आएगा जिससे हम फिर मिलेंगे, फिर हंसेंगे, फिर बोलेंगे। और हम तो अपने पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, पूरे एफ़र्ट्स कर ही रहे हैं। आप पेरेंट्स भी हमारे साथ मिलकर एफ़र्ट्स कर रहे हैं, और इसी तरीके से एक खूबसूरत बॉन्ड बना के रखें, ताकि पेरेंट्स और टीचर्स के बॉन्ड से जो मैक्सिमम बेनिफिट है हमारे बच्चों को मिल पाए। तो थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू फॉर योर बेस्ट कोऑपरेशन। थैंक्स अ लॉट।